इस काल में जो माँ की भक्ति नहीं करेगा, माँ के शरण में नहीं आएगा, उसका पतन सुनिश्चित है। क्योंकि यह युग शक्ति का युग है, यह युग माँ का युग है। उस माँ के युग को पहचानो। यह जो माँ के जय माता का जय घोष गूंज रहा है, माँ के आश्रम से जो माँ की अखंड ध्वनि निकल रही है, दुर्गा चालीसा पाठ के माध्यम से, मेरी वहाँ की एकांत साधनाओं के माध्यम से, और वह जो दिव्य 100 यज्ञ वहाँ पर पूर्ण होंगे, जिन एक एक यज्ञ की करने का प्रभाव क्या है समाज में, जिन यज्ञों के बारे में मैंने कहा है कि एक भी समाज में ऐसा शक्ति साधक नहीं है, कोई साधक नहीं है जो मेरे चल रहे यज्ञ में 2 घंटे भी मेरी अग्नि के समक्ष बैठने की पात्रता रखता हो। और यह 8 यज्ञ मैंने प्रमाण दिए हैं। समाज के बीच हजारों लोगों के बीच अनेकों साधनाएं करने वाले आए और वहां आधे घंटे भी नहीं बैठ पाए। जिस जलती प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मैं स्वतः 8 घंटे 9 घंटे एक आसन पर बैठकर बिना एक बूंद जल ग्रहण किए, बिना किसी से चर्चा किए अखंड यज्ञों को पूर्ण करता हूं। उस अग्नि का प्रमाण भी मैंने इसी जबलपुर नगर में दिया था। अनेकों दर्जनों लोग इस शिविर में बैठे हुए हैं। अगर मीडिया के लोग मिलना चाह रहे हैं उनसे मिलेंगे कि जब मैंने पहला यज्ञ प्रारंभ किया था सीमित जगह थी, मगर उसी स्थान पर करना मेरा संकल्प के अंतर्गत था। यज्ञ वेदी और बे आफरी बीच बहुत कम जगह हो गई थी। समय उसी मुहूर्त पर प्रारंभ करना था। कुछ आयोजकों के द्वारा वहां गलती के कारण समय की स्थिति बिगड़ चुकी थी, मगर मैंने कहा साधक जो ठान लेता है कि या तो साधना सिद्ध होगी या तो शरीर नष्ट होगा, यह संकल्प लेकर मैं सदैव सतपथ पर बढ़ता रहा हूं। और मैंने उस यज्ञ को प्रारंभ किया था, यही तन था, ये वस्त्र भी नहीं थे। जब मैं यज्ञ करता हूं तो कमर के ऊपर का भाग मेरा पूरा खुला रहता है। अग्नि की लपटें पूरे मेरे शरीर को स्पर्श बार बार कर रही थी। मां की रखी सामने छवि को स्पर्श कर रही थी, मगर अग्नि किसी एक चीज को भी जलाया नहीं था। ये देखने वाले अनेकों लोग इस शिविर में बैठे हैं। यही जबलपुर में हुआ था। शेष अन्य जिलों पर जो यज्ञ के आयोजन उनके अनेकों यज्ञों के कराने वाले यहाँ मौजूद हैं, जो हर यज्ञों में बरसात के साक्षीभूत रहे हैं। ये माँ का प्रवाह है। इसे शांत एकांत से, मैंने कहा था तुम मेरी कही हुई बातों के वजह से मेरे अनुयायी बन जाओ, मेरे विचारधाराओं को स्वीकार कर लो। जब कभी घर में जाना, एकांत में बैठना, ध्यान करके बैठना। तुम्हारी अगर अंतरात्मा पुकारे, तुम्हारी अंतरात्मा 1000 बार कहे कि नहीं, यह जो पथ चल रहा है यह हमारा अपना पथ है, एक कोई योगी, एक कोई ऋषि अपने उस मूल धाम को त्याग करके, तुम्हारे समान शरीर को धारण करके, तुम्हारे बीच रह करके केवल तुम्हारे कल्याण के लिए जीवन जीता है, तो बढ़ करके आकर के माँ की शरण गए ना। मैं अपने से जोड़ना नहीं चाहता, मैं माँ से जोड़ने के लिए आया हूँ कि उस मूल ध्वज में जाकर के खड़े होना और माँ के मूल ध्वज में कहना कि माँ आज से हम आपकी भक्ति के पथ पर चलेंगे, हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनेंगे। देखो उसी दिन से तुम्हारा आत्मबल बढ़ता चला जाएगा।